Welcome back again. Today we will discuss about the practical question under journal chapter. Pass journal entries for the following transaction. This is question number 5. In the books of firm. This is LF, this is date, this is particulars, this is amount DR, and this is amount CR. Now, in 2025, April 1st, Mohan is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50 paise in a rupee against a debt of rupees 5,000. April 5. Mohan is declared insolvent. Mohan, the debt amount as rupees 5,000. Who is the debtor for us? We received cash 50 paisa in a rupee. That means 50% cash was received. We can say that we received only rupees 2,500. This is our assets, and remaining amount as bad debts. 50% is bad debts. Bad debts is the matter of loss, means 2,500. This is assets. हम कह सकते हैं कि मोहन जो है वो डेटर है, मोहन डेटर है, मोहन के यहाँ 5,000 रुपये बाकी है और उसने 1 रुपया में 50 पैसा हमें दिया है, हमने प्राप्त किया उससे, यानी कि आधा रकम हमने प्राप्त किया है 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये से हमारा एसेट्स बढ़ गया, 2,500 से हमारा एसेट्स बढ़ गया। बाकी जो है 50% वो बैड डेट्स हो गया, यानी कि 2,500 रुपये डूब गया, लॉस हो गया, लॉस का बढ़ जाना डेबिट, एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट और डेटर का घट जाना क्रेडिट। देन वी कैन से हियर दैट कैश अकाउंट DR bad debts account DR to Mohan's account. Amount will be 5,000. Sure. Amount will be 5,000. Mohan as debtor. डेटर घट गया, खत्म हो गया डेटर। अब मोहन डेटर नहीं रह गया, आधा रकम मैंने प्राप्त किया और बैड डेट्स हो गया, आधा डूब गया डेबिट। नरेशन होगा बीइंग $50 in a rupee received from the debtor मोहन। मोहन नाम के डेटर से हमने 1 रुपया में 50 पैसा प्राप्त किया। April 2
अप्रैल 2 कहता है ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश के यहाँ, रमेश एक डेटर था, इसके यहाँ 8,000 रुपीज बाकी था। 8,000 रुपीज, ये डेटर था हमारे लिए, एसेट्स डूब गया, रिकवर नहीं हुआ, नॉट रिकवरेबल, ये रिकवर नहीं हुआ, यानी कि 8,000 से लॉस बढ़ गया, ये हमारा लॉस हुआ। और एसेट्स घट गया, लॉस का बढ़ जाना डेबिट, एसेट्स का घट जाना क्रेडिट। दैट मीन्स वी कैन से दैट बैड डेट्स अकाउंट DR to रमेश अकाउंट 8,000 से डेबिट करेंगे और 8,000 से हम इसे क्रेडिट भी करेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग amount due from Ramesh was not recoverable. This is the narration. Next one is April 3. Shyam, who owed ₹15,000, became insolvent and 50% is received from his estate. आधा प्राप्त किया अप्रैल 3। श्याम जो कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक पार्टी है श्याम जो कि डेटर है, इसके यहाँ 15,000 रुपये बाकी था। ये एक डेटर है, डेटर तो एसेट्स होता है, इसके यहाँ 15,000 रुपये बाकी था, लेकिन 50% रिसीव किया, यानी 1 रुपये में 50 पैसा भी कह सकते हो। 50% हमने रिसीव किया, यानी कि 7,500। 50% का मतलब 7,500, 7,500 एसेट्स हमारा बढ़ गया, यानी कि बाकी का पैसा बैड डेट्स हो गया। 50% हमारा डूब गया, यानी कि हमारा लॉस हो गया, लॉस बढ़ गया 7,500। लॉस का बढ़ जाना डेबिट, एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, और डेटर खत्म हो गया अर्थात क्रेडिट। कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR to श्याम्स अकाउंट। 15,000 श्याम के यहाँ बाकी था, पूरे के पूरे पैसे में से 15,000 श्याम के यहाँ बाकी था, उस पूरे 15,000 में से आधी रकम प्राप्त हुई, यानी कि 7,500 रुपये हमने प्राप्त किया, और 7,500 रुपये हमारा डूब गया। लिखेंगे बीइंग 50% of amount only received from Shyam due to his insolvency। बस खत्म कहानी, ये है आपका अप्रैल 3। थोड़ा सा इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अप्रैल 4। अप्रैल 4 says that received 10,000 in cash from Sohan for bad debts regain of सोहन जो कि हमारा डेटर था पिछले वर्ष, जिसे हम बैड डेट समझ लिए थे। सोहन जो कि हमारे लिए डेटर था पिछले वर्ष,
बैड डेट समझ के उसको हम राइट ऑफ कर दिए थे पिछले वर्ष, उसने हमें कैश दिया 10,000 रुपीज हमने प्राप्त किया। सोहन को हम बैड डेट समझ रहे थे, ये हमारे लिए एसेस हो गया 10,000 से। और यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि ये लॉस खत्म हो गया, माइनस हो गया। कल तक ये 10,000 पिछले वर्ष तक लॉस था, इस वर्ष ये 10,000 से लॉस हमारा रिकवर हो गया, खत्म हो गया, यानी कि क्रेडिट। एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, लॉस का खत्म हो जाना क्रेडिट, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ कैश अकाउंट DR जो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 से डेबिट कॉलम में और 10,000 से क्रेडिट कॉलम में, being cash received from Ramesh which was written off as bad debts previously. This is the question number 5 अमाउंट। हम टोटल जर्नल का जो टोटल अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का टोटल अमाउंट जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। थैंक यू।